अतीत की क्षतियों से उबरने और आगे की सोच विकसित करने की रणनीतियाँ। ट्रेडिंग कई उतार चढ़ावों से भरी एक कठिन यात्रा हो सकती है। ट्रेडर्स को अक्सर भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे पैसे खो देते हैं। ये नुकसान न केवल उनके बैंक खातों को बल्कि उनकी भावनाओं और आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो मददगार रणनीतियों को साझा करेगा जो ट्रेडर्स को पिछले नुकसानों को भूलने, खोए हुए पैसे को जल्दी से वापस पाने की इच्छा से बचने और नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने वाली मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। हम वित्तीय असफलताओं के साथ आने वाले भावनात्मक तनाव को संभालने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। हारने का भावनात्मक प्रभाव। जब व्यापारी पैसे खो देते हैं तो उनकी भावनाएं जटिल हो सकती हैं। वे अक्सर निराश और पछतावे का अनुभव करते हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। ये भावनात्मक संघर्ष चिंता पैदा कर सकता है, जिससे व्यापारियों के लिए भविष्य में निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। नुकसान से बचने नामक एक मनोवैज्ञानिक विचार बताता है कि लोग पैसे कमाने की खुशी की तुलना में पैसे खोने के दर्द को अधिक दृढ़ता से महसूस करते हैं। ये डर व्यापारियों को नए व्यापारिक अवसरों की तलाश करने के बजाय अपने पिछले नुकसानों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए फंसा सकता है। पुनर्प्राप्ति मानसिकता को समझना। कई व्यापारी रिकवरी माइंडसेट में पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि उन्हें खोया हुआ पैसा जल्दी से जल्दी वापस पाना चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरह की सोच के कारण व्यापारी जल्दी और भावनात्मक रूप से निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि बड़ा जोखिम उठाना या अपनी सामान्य ट्रेडिंग योजनाओं को अनदेखा करना। ये निर्णय अक्सर अधिक नुकसान की ओर ले जाते हैं, क्योंकि भावनाएं तार्किक सोच पर हावी हो सकती हैं। नए ट्रेडों को स्पष्ट दिमाग से करने के बजाय व्यापारी अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचते हुए फंस सकते हैं, जिससे उन्हें रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। व्यापार के एक भाग के रूप में हानि को स्वीकार करना। रिकवरी की मानसिकता से मुक्त होने के लिए व्यापारियों को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि नुकसान व्यापार का एक सामान्य हिस्सा है। यह समझना कि हर व्यापार सफल नहीं होगा, व्यापार के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। जब व्यापारी नुकसान को अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में देखना सीख जाते हैं, तो वे प्रत्येक व्यापार को पिछली गलतियों की भरपाई करने के अवसर के बजाय एक नए अवसर के रूप में देख सकते हैं। आगे की सोच वाली मानसिकता का निर्माण। रिकवरी माइंडसेट से दूर जाने का मतलब है यह पहचानना कि हर ट्रेड सफल होने का एक अलग मौका है। इसके लिए एक उपयोगी उपकरण ट्रेडिंग जर्नल रखना है। अपने ट्रेड और उनसे जुड़ी भावनाओं को लिखकर ट्रेडर अपने अनुभवों पर विचार कर सकते हैं। यह अभ्यास ट्रेडर को उन पैटर्न को पहचानने में मदद करता है जो आवेगपूर्ण निर्णयों की ओर ले जाते हैं। समय के साथ यह उन्हें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और भविष्य के ट्रेड के लिए स्पष्टता प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन का महत्व। व्यापारियों के लिए एक ठोस जोखिम प्रबंधन योजना होना बहुत महत्वपूर्ण है। वे कितना खोने को तैयार हैं, इस पर सीमाएं निर्धारित करके व्यापारी अपने लिए एक सुरक्षा जाल बनाते हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें अपनी योजनाओं पर टिके रहने और पिछले नुकसान की भरपाई के लिए बेताब प्रयासों के प्रलोभन का विरोध करने में मदद करता है। ये समझना कि प्रत्येक व्यापार के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, व्यापारियों को नुकसान के भावनात्मक प्रभाव को प्रबंधित करने और इसके बजाय नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नुकसान से उत्पन्न भावनाओं से निपटना। ट्रेडिंग में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए पिछले नुकसान से उत्पन्न भावनाओं से निपटना आवश्यक है। भावनात्मक विनियमन के लिए तकनीकें जैसे कि माइंडफुलनेस व्यापारियों को वर्तमान में रहने और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करने में मदद कर सकती हैं। ध्यान और योग सहित माइंडफुलनेस अभ्यास तनाव को प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं, जिससे व्यापारियों को नए फोकस और स्पष्ट दिमाग के साथ ट्रेडिंग करने की अनुमति मिलती है। ट्रेडिंग में दैनिक नुकसान की सीमा निर्धारित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस सीमा को केवल एक दिशा निर्देश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाना चाहिए। इस सीमा का पालन करने से व्यापारियों को भावनात्मक निर्णयों से बचने में मदद मिलती है,
जो लापरवाह ट्रेडिंग प्रथाओं को जन्म दे सकते हैं। ट्रेडिंग में दैनिक हानि सीमा स्थापित करना एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता। दैनिक हानि सीमा निर्धारित करना एक अच्छी ट्रेडिंग रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे कुछ भी हो, इस सीमा पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक निर्णय लेने से बचने के लिए व्यापारियों को एक मजबूत मानसिकता रखने की आवश्यकता है, जो किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि अनुभवी व्यापारियों के साथ भी। इस हानि सीमा का पालन करना केवल एक सुझाव नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण नियम है जो आपके पैसे की सुरक्षा करने में मदद करता है और बड़े नुकसान को रोकता है, जो आपके ट्रेडिंग फंड और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप इस सीमा को अनदेखा करते हैं, तो इससे वित्तीय मुद्दे और भावनात्मक तनाव जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जो आपके व्यक्तिगत और कार्य जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यदि आपको अनुशासित और केंद्रित रहना मुश्किल लगता है, तो यह सोचना बुद्धिमानी हो सकती है कि क्या आपको ट्रेडिंग जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए न केवल कौशल और रणनीति की आवश्यकता होती है, बल्कि मजबूत आत्मनियंत्रण और भावनात्मक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। आत्मकरुणा और आत्मचिंतन का अभ्यास करना। व्यापारियों के लिए घाटे का सामना करते समय आत्मकरुणा का अभ्यास करना आवश्यक है। नकारात्मक आत्मचर्चा या आत्मदोष में उलझने के बजाय व्यापारियों को खुद के साथ दयालुता और समझदारी से पेश आना चाहिए। ये पहचानना कि हर कोई ट्रेडिंग में असफलताओं का अनुभव करता है, भावनात्मक बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। चिंतनशील अभ्यासों में शामिल होना, जैसे कि ध्यान या जर्नलिंग, भावनाओं को संसाधित करने के लिए एक रचनात्मक आउटलेट भी प्रदान कर सकता है। चिंतन व्यापारियों को कठोर निर्णय के बिना अपने कार्यों का गंभीरता से आकलन करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पिछली गलतियों से सीखने में मदद मिलती है और साथ ही अधिक लचीलेपन के साथ आगे बढ़ने में भी मदद मिलती है। यथार्थवादी लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करना। यथार्थवादी लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करना एक दूरदर्शी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापारियों को पर्याप्त लाभ की खोज में खुद को अभिभूत करने के बजाय वृद्धिशील सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्राप्त करने योग्य मील के पत्थर स्थापित करके व्यापारी छोटी सफलताओं के माध्यम से आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं, जो नुकसान के भावनात्मक तोल का प्रतिकार करता है। इन छोटी जीत का जश्न मनाने से सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है और लचीलेपन की आदत को मजबूत करता है। इसके अलावा यथार्थवादी अपेक्षाएं व्यापार से जुड़ी चिंता को कम कर सकती हैं, जिससे व्यापारी प्रत्येक निर्णय को एक संतुलित मानसिकता के साथ लेने में सक्षम होते हैं। निरंतर सीखने की भूमिका। अंत में, निरंतर सीखने के लिए प्रतिबद्ध होना एक व्यापारी की भावनात्मक तन्यकता को गहराई से प्रभावित कर सकता है। बाजार लगातार विकसित हो रहे हैं और रुझानों, रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बने रहना व्यापारियों को सशक्त बना सकता है। वेबिनार, किताबें और मेंटरशिप जैसे शैक्षिक संसाधनों से जुड़ना ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। निरंतर सीखने से न केवल क्षमता का निर्माण होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जैसे जैसे व्यापारी विशेषज्ञता हासिल करते हैं, वे भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सुसज्जित होंगे, जिससे एक अधिक संतुलित और सफल ट्रेडिंग अनुभव प्राप्त होगा। अंततः, सुधार के प्रति यह समर्पण ट्रेडिंग पर एक व्यापक दृष्टिकोण को आकार देता है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव दोनों को गले लगाता है। गहन अंतर्दृष्टि के लिए और ट्रेडिंग मनोविज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए हम आपको नीचे दिए गए विस्तृत विवरण का पता लगाने और ट्रेडिंग मनोविज्ञान से संबंधित अधिक अंतर्दृष्टि के लिए इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करते हैं।